हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएलई। दिस इज योर मैथ क्लास। इन द लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स एंड विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या था रिजल्ट? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो कैसे याद रखना है? जो वेक्टर ब्रैकेट के बाहर है पहले उसका दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ए डॉट सी एंड इनटू थर्ड वेक्टर इज बी, नेगेटिव साइन। नाउ बाहर वाले वेक्टर का पास वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, बी डॉट सी एंड द थर्ड वेक्टर कौन सा बच रहा है यहाँ? ए। सिमिलरली अगर हमें डिफाइन करना हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नाउ कौन सा वेक्टर बाहर है? ए। तो ए का दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दिस इज ए डॉट सी इंटू थर्ड वेक्टर बी, माइनस साइन। ए का नजदीक वाले से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ए डॉट बी इंटू सी। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट टर्म पे किया था। टुडे वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल ऑन इट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमें? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर ऑल्सो कोप्लेनर। तो हमसे क्या कहा है? एबीसी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए कंडीशन क्या होती है? सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर्स, therefore what is condition? Scalar triple product is zero या बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो। बॉक्स प्रोडक्ट किसको कहते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही कहते हैं। दिस इज गिवन, ये जीरो है हमारे पास। नाउ वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करने को बोला गया है? वी हैव टू प्रूव A cross B, this is first vector, B cross C, this is second vector, and C cross A are coplanar. तो कोप्लेनर के लिए सेम कंडीशन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। तो अब की बार हमें इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो शो करना है। दैट इज हमें जो शो करना है वो लिख दे रहे हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो वी हैव टू शो। तो टेक LHS. What is LHS? A cross B, B cross C, C cross A. फॉर अ मोमेंट, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें डिफाइन करने आता है। कैसे डिफाइन करते थे? बॉक्स ABC, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फर्स्ट टू वेक्टर A क्रॉस B एंड द डॉट प्रोडक्ट विद द थर्ड। तो A क्रॉस B क्रॉस C, हमने फोर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है, तो दिस गिव्स प्रॉब्लम। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हमने P, इसको Q, इसको R कह दिया। तो से दिस इज P Q R, वेयर P किसको कहा होगा हमने? P इज द वेक्टर A क्रॉस B, Q इज द वेक्टर B क्रॉस C एंड R इज द वेक्टर C क्रॉस A। तो हमें शो क्या करना है कि P क्रॉस Q डॉट R जीरो आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमने इसको PQR कह दिया। नाउ कैन वी राइट दिस P क्रॉस Q डॉट R? इधर P की वैल्यू रखिए या Q की वैल्यू रखिए, दोनों नहीं रखेंगे क्योंकि वी डोंट नो प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। वी नो, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो P की वैल्यू हमने लिख दी A क्रॉस B क्रॉस Q। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, एक्चुअली इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स हमें पता है। तो बाहर वेक्टर क्या है? Q। Q का दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट A डॉट Q इंटू थर्ड वेक्टर B माइनस B डॉट Q
third vector A, and we have to take dot product with R. Now put the value of Q. A dot, what is Q? Q हमने किसको कहा है? B cross C को. A dot B cross C into B minus B dot, what is Q? Q is B cross C into A and dot product with R. A dot B cross C. अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C क्या होता है? A cross B dot C. Even we can write A dot B cross C, no issue. क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो रो या दो कॉलम दो बार चेंज करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, तो एक तरीके से दो रो दो बार चेंज हुई है तो डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम. तो दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर हो गया इनटू B, एंड ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बट इसमें दो वेक्टर सेम आ रहे हैं. व्हेनेवर two vectors are same in a scalar triple product, the scalar triple product is 0. तो ये वाली scalar triple product 0 हो जाएगी. डॉट R. A B C, this is B dot R minus 0. This is 0 क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम या पैरेलल है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0. अब R की वैल्यू पुट कर दीजिए. A B C scalar triple product ABC, B dot R. R is C cross A. Again B dot C cross A, ये क्या बन जाएगा? BCA, scalar triple product BCA. ABC and this is BCA. और साइक्लिक ऑर्डर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वेक्टर चेंज कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है. ए बी सी एंड दिस अगेन ए बी सी. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी स्क्वायर बन गया. अच्छा ये एज अ रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं. अब नाउ इट इज 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी 0 है तो स्क्वायर इज अगेन 0. अगर किसी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे. तो पी क्यू आर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पी एक्चुअली है क्या? ए क्रॉस बी, और Q क्या है? B क्रॉस C, R है C क्रॉस A. Therefore A क्रॉस B, B क्रॉस C and C क्रॉस A are कोप्लेनर वेक्टर्स. तो कोप्लेनर तभी होंगे जब ABC कोप्लेनर है, क्योंकि ABC कोप्लेनर है तभी तो इसकी वैल्यू 0 हम लिख पा रहे हैं. तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर इज नॉट 0. तो A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A आर आल्सो नॉन कोप्लेनर. हाँ, एक रिजल्ट आपके पास और आ गया. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A. दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC होल स्क्वायर. ये भी एक रिजल्ट है. A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर होता है. तो अगर ये 0 है तो स्क्वायर 0 हो गया. मींस वेक्टर्स अगर ABC कोप्लेनर है तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी कोप्लेनर. ABC आर नॉन कोप्लेनर तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी नॉन कोप्लेनर होंगे. तो कंसेप्ट बड़ा क्लियर था. थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है तो हम लोगों ने कैलकुलेशन भी समझ ली. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if vector A, vector B and vector C are non-zero, non-coplanar vectors, then prove that any vector, you can take A or B or C. Suppose we are taking here A. What we have to prove? A is A dot A into B cross C upon scalar triple product ABC.
प्लस A dot B into C cross A upon scalar triple product ABC. And the third term is A dot C into A cross B upon scalar triple product ABC. So either we can take scalar triple product ABC as LCM और न्यूमरेटर में ये तीनों टर्म ऐड करके लिखें. तो हमें दिया है ABC नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर A, जैसे A को हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया है, दिस वी हैव टू प्रूव एक्चुअली. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ. Since A, B, C are non-coplanar vector, it is given. अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया, अगर A, B, C नॉन कोप्लेनर है तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी नॉन कोप्लेनर होंगे. देयरफॉर क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? देखिए रिजल्ट हमें जो चाहिए A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A के टर्म में ही चाहिए. तो A क्रॉस B, B क्रॉस C and C cross A are also non-coplanar. एंड इन द लास्ट टर्म एक रिजल्ट डिस्कस हुआ था, किसी भी वेक्टर को हम किसी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो चाहे A उठाना हो, चाहे B उठाना हो, चाहे C उठाना हो. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेक A. तो A कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A because these three are non-coplanar vector. Therefore, we can write A as a linear combination of A cross B, B cross C and C cross A. Let linear combination आपको पता है A is equal to X into B cross C कह दिया हमने plus Y into C cross A plus Z into A cross B. तो ये हमने मान लिया X, Y, Z we have to find. तो according to question X क्या आना चाहिए? X must be A dot A upon scalar triple product ABC. Similarly Y क्या आना चाहिए? A dot B upon scalar triple product ABC और Z आना चाहिए A dot C upon scalar triple product ABC. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक तरीके से हिंट भी हमें ऊपर से आ रहा है. अगर आपको जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू हमें A डॉट A अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC चाहिए. इट मींस अगर हमें A से डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा देन वी विल गेट A डॉट A, और इधर जब लेंगे आप तो A डॉट B क्रॉस C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, और जब A डॉट C क्रॉस A करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ACA, तो दो वेक्टर सेम हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ओनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे z ये भी जीरो हो जाएगा टर्म, समझिए कैसे. A डॉट A क्रॉस B इट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AAB, तो दो वेक्टर सेम है तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली B से और C से लेंगे यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यूज ऑफ y एंड z. तो समझ में आया कैसे करना है अपने को? तो लिखिए टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ A इन वन क्या है, से दिस इज वन. तो A से डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो यू विल गेट A डॉट A इक्वल टू x A डॉट B क्रॉस C प्लस y A डॉट C क्रॉस A प्लस z A डॉट A क्रॉस B, एंड दिस इज x स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC प्लस y स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ACA प्लस z स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AAB. तो ये और ये दोनों जीरो हो गए बिकॉज दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, एंड दिस इज A डॉट A. तो बट ये दोनों टर्म जीरो हो गए तो x की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, देख लीजिए A डॉट A अपॉन A स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC. देयरफॉर x इज A डॉट A अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC. सिमिलरली B और C से
डॉट प्रोडक्ट लेकर के आप y और z निकाल लेंगे। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ b इन 1 में b के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो वी विल डायरेक्टली राइट हियर दिस इज 1 a डॉट b x into 0. Can we write a dot b cross c? तो a dot b is equal to x into b dot b cross c. It is a scalar triple product b b c. टू वेक्टर सेम हो गए, 0 लिख दिया, प्लस y into b dot c cross a. It is a scalar triple product b c a. प्लस z into b dot a cross b. Scalar triple product b a b बन गया, which is again 0. तो y की वैल्यू आ गई a dot b अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCA। बट साइक्लिक ऑर्डर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वेक्टर चेंज कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, तो a डॉट b अपॉन BCA वी कैन ऑल्सो राइट ABC। नाउ मल्टीप्लाई, नाउ टेक डॉट प्रोडक्ट विथ C इन 1। C के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, दिस इज 1, you will get a dot c is equal to, this is 0, c dot b cross c means c b b, so two vectors are same, this is again 0, y c dot c cross a, c c a का scalar triple product which is 0, and z into c dot a cross b, this is the scalar triple product CAB. What is the value of z? a dot c upon scalar triple product CAB। तो साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वेक्टर्स। तो दिस इज a डॉट c अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। तो हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई, प्लेस इन द इक्वेशन 1, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। पुट x y z इन 1। आफ्टर इट यहां देखिए 1 में जैसे ही हमने पुट किया तो क्या आ गया रिजल्ट, दिस इज 1, a वेक्टर इज x की वैल्यू आई थी a dot a upon scalar triple product ABC। into P cross C प्लस y की वैल्यू है a dot b upon scalar triple product ABC into C cross A प्लस z की वैल्यू पुट कीजिए, z इज a डॉट c अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इंटू a क्रॉस b, और यही हमें प्रूफ भी करना था, हेंस प्रूफ। आई होप आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे, एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक वेक्टर्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट 3-dimensional ज्योमेट्री विच इज अगेन एसोसिएटेड विद द टॉपिक वेक्टर्स। मतलब ये वेक्टर से ही कनेक्टेड टॉपिक है। वेक्टर क्लियर है तभी आपको बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक जो है 3-dimensional ज्योमेट्री वो समझ में आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।